आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ आरती और मैं आज आप सभी लोगों को रूबरू कराना चाहूंगी श्री राजीव चौधरी सर से, जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार एशिया कप अपने नाम करा है। 7 बार नेशनल चैंपियनशिप इन आर्म वेट लिफ्टिंग और 8 बार वर्ल्ड चैंपियन। सर प्रणाम। नमस्ते बेटा, कितने रहो। तो सर, अपने बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। पहले तो आरबी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो खुशहाल आपके गार्जियन आएंगे जो जिन्हें आप जिनके घर आप को भगवान ने पैदा। आपके फादर का नाम आपने बताया यशपाल रावत जी, बहुत बहुत धन्य है, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूँगा। और सर्वप्रथम जो स्कूल के ऑनर हैं सैनिक स्टार के मेरे दोस्त DS नेगी जी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में यहाँ पर इनवाइट किया। तो सबसे पहले तो मेरा यही बनता है कि मैं स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं अंदर से अच्छा रहता है, फीलिंग अच्छी आती है, क्योंकि उससे वातावरण क्या होता है ना, पूरे क्षेत्र का वातावरण उज्जवल हो जाता है, बदल जाता है गेम कहीं भी हो। क्योंकि खेल ऐसा होता है ना कि हमें अंदर से स्वच्छ रखता है, माइंड को भी स्वच्छ रखता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो इस ये चीज हमें हमारे देश को भी मजबूत या दुनिया को भी परस्पर मजबूत करने का एक माध्यम है गेम स्पोर्ट्स जो है। अभी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, 38 नेशनल गेम्स। तो उसमें जैसे हम वेट लिफ्टिंग का हूँ मैं, तो वेट लिफ्टिंग का बेटा कैंप जो है, राष्ट्रीय कैंप हमारे काशीगुरु में चलता है। तो मैं पहले सब आपको सभी को बच्चों को इनवाइट करूंगा कि आप वहाँ पर आएं और उसे देखें और उसे सीखें कि हम वेट लिफ्टिंग कैसे कराते हैं, हमारे कोच कैसे कराते हैं, हम उसे कैसे करते हैं, हमारे बच्चे लिफ्टिंग के लड़के और लड़कियां कैसे करते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेट लिफ्टिंग वैसे भी एक बैलेंस का काम है, वेट लिफ्टिंग करना, बॉडी बैलेंस, माइंड में बैलेंस होगा तो हम तभी वेट लिफ्टिंग कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि रॉड उसमें दोनों तरफ वजन बराबर होता है, अगर ऊपर नीचे हुआ तो वो डावाडोल हो जाएगा। इसी तरह से हमारी लाइफ एक बैलेंस के अनुसार जब चलती है तो हमारी लाइफ कभी डावाडोल नहीं होती, जो हमें स्पोर्ट्स का सपोर्ट करता है। तो स्पोर्ट्स ऐसी सपोर्ट करता है कि हमारी लाइफ ऊपर नीचे जरूर होती है, सभी का ऐसी होता है जी, ऊपर नीचे। तो उसे मजबूती देने के लिए, उन चीज़ों से निकलने के लिए हमें स्पोर्ट्स जो है सपोर्ट करता है। जो खिलाड़ी होता है तो वो इतना मजबूत होता है, इरादों का होता है कि अगर कोई गलत चीज़ भी उसकी लाइफ में ऊपर नीचे आता है, समय आता है, तो वो उससे निकलता हुआ अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाता है। एवरेस्ट पे जो चढ़ाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधा ऐसे तो जाते नहीं है, वो अपने देश कैंप से कभी नीचे को जाते हैं, कभी ऊपर को जाते हैं, कभी दाएं को जाते हैं, कभी बाएं को जाते हैं। एक एक स्टेप बहुत, वो अपने स्टेप को स्टेप बाय स्टेप चल के तब अपनी मंजिल को फतेह हासिल कर, है ना। तो स्पोर्ट्स हमें ये चीजें सब सिखाता है। लाइफ की वैसे लाइफ क्या है कि हमें तो ये स्पोर्ट्स का ही केंद्र है। लाइफ स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। हम जब उठते हैं सुबह से और जब तक रात तक सोते हैं, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर इन्वॉल्वमेंट रहती है हमारी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप कंपटीटर हैं या किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं। आप निजी जीवन में क्या करते हैं, कितने बैलेंस के साथ करते हैं, ये मैं स्पोर्ट्स से भी पढ़ा। और आप क्या पूछना चाहती हो। और सर, मतलब जैसे अभी आपने स्पोर्ट्स के हमें बेनिफिट्स बताए, तो अभी भी कई जगह हमारी सोसाइटी बहुत ऑर्थोडॉक्स है कि स्पोर्ट्स में करियर तय है। तो आप उस पे क्या कहना चाहोगे कि यूथ में कितना करियर है, क्या स्कोप है? अच्छा, तो पहली बात सोसाइटी की। सोसाइटी ने हमें पहले जब बच्चा हम बड़े हो रहे थे, जब हम स्कूलिंग कर रहे थे, तो हमारे माँ बाप क्या थे कि वो हमें डॉक्टर इंजीनियर, उनका क्योंकि इस टाइम मार्केटिंग ऐसी थी विश्व में और हमारे इंडिया में कि हर माँ बाप ये चाहता था कि मेरा बच्चा किसी काबिल बन जाए, वो इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए, ये अपना रोजगार हासिल कर ले। तो उस टाइम कोई भी बच्चा अगर बाहर खेलने जाता था तो उसे रोक दिया जाता कि अपने घर में पढ़ाई करवाओ। और आज उल्टा है, आज बच्चे अंदर रहना चाहते हैं, ग्राउंड में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये वातावरण बदला है और हर स्कूल आज स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहता है, स्पोर्ट्स को जानते हैं, स्पोर्ट्स टीचर रखे जाते हैं,
पहले एक पीटीआई होता था, आज अलग-अलग इवेंटों के अलग-अलग स्पोर्ट्स टीचर रखे जाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं परिवर्तन देखता हूँ सोसाइटी में। और रही बात स्पोर्ट्स में करियर बनाने की, तो स्पोर्ट्स में या वेट लिफ्टिंग में जैसे आपने पूछा, तो उसमें करियर बेटा बहुत उज्जवल है। अब 4% कोटा हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स में उत्तराखंड में दिया है। अगर आप यूकेपीसीएस जिसके लिए हम पढ़ाई करके पूरा प्रशासनिक अफसर बनते हैं, उसमें भी 4% कोटा स्पोर्ट्स का है। और अदर जॉब में भी है, सेंट्रल सर्विसेज में भी जॉब है स्पोर्ट्स के नाते। तो अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स करेगा तो उसमें वो अपना बिल्कुल निर्भीक तरीके से करे और अपना उसका कैरियर जरूर बनेगा। मैं आप सबके माँ बाप को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपके बच्चों का कैरियर स्पोर्ट्स में जरूर उज्जवल होगा। तो सर मतलब क्या बचपन से ही आपको वेट लिफ्टिंग में जाना था या फिर आपको कुछ और पैशन था बचपन में? ये आपने अच्छा पूछा। मुझे लगता है कि मैं तगड़ा बनने के लिए ही पैदा हुआ था। पता क्या? हमारे सबसे ज़रूरी मैं बात बताऊँगा। मैं जब 7-8 साल का था, तो क्योंकि हमारे खेत बिल्कुल इस स्कूल के वो स्टेडियम के साथ थे, कासिम स्टेडियम होता था। और वहाँ पे 2-3 वेट लिफ्टर को मैं देखता था बचपन से, जिनसे मैं प्रभावित हुआ। एक जगजीत सिंह, एक हरजिंदर सिंह, ये 2 वेट लिफ्टर थे जिन्हें देखकर बॉडी को मतलब 8 साल में देख लिया था कि 7 साल की उम्र में उन्हें एक दिन वो दौड़ रहे थे कॉस्ट्यूम में, तब भगवान क्या है वो एशिया मेडलिस्ट थे जिन्हें मैं आइकॉन मानता हूँ अपना। और वो 7 बार इंडिया चैंपियन रहे जगजीत सिंह, और वो सेंट्रल रेलवे में कार्यरत रहे। तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और मैं धीरे-धीरे जब पता नहीं कब बड़े हो गए, और साढ़े 16 साल की उम्र, लगभग 16-17 साल की उम्र में हमने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। और मेरे फिर गुरुजी सुधीर कुमार शर्मा जी, श्री सुधीर कुमार, सॉरी मैं श्री सुधीर कुमार शर्मा जी बोलना चाहूँगा, वो हमारे कोच रहे वेट लिफ्टिंग के। और दूसरे जो मैं जिन्हें बहुत मानता हूँ, वो माननीय केसी सिंह बाबा जी रहे। वो भी एशिया सिल्वर मेडलिस्ट रहे, जो कुमाऊं नरेश भी हैं, तो वो भी मेरे गुरुजी हैं। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, श्री सुधीर कुमार शर्मा जी को, और श्री हरजिंदर सिंह जी को, और श्री जगजीत सिंह जी को। ये मेरे लाइफ में मतलब एक काफ़ी जो मुकाम मैंने आज जहाँ पर रही हूँ, तो इन चारों का भी बड़ा उसमें अहम योगदान है। और मेरे माँ-बाप का भी बड़ा ये अहम योगदान है, उन्होंने भी इतनी सपोर्ट की। तो सर आपको कब ऐसा लगा कि अब आपको पावर लिफ्टिंग को ही अपना करियर बनाना है, प्रोफेशन बनाना है? मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो चाहे बन जाओगे, मन में रख विश्वास, तेरी ऊँची सोच से नीचा है आकाश। तो मेरी सोच पहले ही हो गई थी कि मैं जॉब चाहे मिले ना मिले, मुझे ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है। जब मैं स्टेडियम गया था, तो ये सोच कर गया था कि मुझे ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है। जिस तरह के कि जब आप किसी भी केंद्र बिंदु को बनाकर मंजिल को उस चीज़ को मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे एवरेस्ट को जो प्राप्त करना चाहता है, तो उसे छोटी चोटियाँ जो हैं सब वो उन्हें क्रॉस करना है। तो ऐसे ही आपका जो आइकॉनिक पॉइंट हो, जिसे आप बनना चाहते हो, वो ऊँचे मापदंड का होना चाहिए, ऊँचा ऊँचा होना चाहिए। तो आप बाकी सारी चीज़ें बस फतेह हासिल कर लो, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पैसा है, क्योंकि पैसा भी ज़रूरी है। माँ-बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कभी भी खाली ना बैठे, तो वो चीज़ें सब आ जाएँगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ अपने कार्य पर, चाहे आप, क्योंकि थकावट में भी अलग मज़ा है। थकावट में आपका शरीर थकता है, लेकिन जब आप गेम में होते हैं, आपका माइंड कम थकता है, शरीर ज़्यादा थकता है। और वो थकावट का पता है कितना मज़ा होता है, शरीर में ताकत आती है। ताकत बढ़ती है गेम में जाने से, कुछ कार्य करने से। तो मैं यही अपने सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को बोलना चाहूँगा, उनके गार्डियन को, कि आज आपके सभी बच्चों का, आपका सबका उज्ज्वल है खेलों में भविष्य, क्योंकि आपके पास समय है। समय है, आपकी उम्र 10 साल हो सकती है, 15 साल हो सकती है, बच्चों की 20 साल हो सकती है। तो वो गेम में रहें, पढ़ाई नहीं करें, अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन एक स्किल जो आपके अंदर है, उसे सोचने की मैंने बनना क्या है, तो आप ज़रूर बनेंगी, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो सर मतलब ऐसे आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ आई जब आपने पावर लिफ्टिंग शुरू करी तो? करना ही सबसे पहले तो एनवायरनमेंट बताया ना, वैसे रहता है तो घर का सभी की सोच होती थी, हमारे माँ-बाप बुरा थोड़ी ना चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। तो उनकी सोच ये थी कि मेरे जो बच्चे हो,
वो जल्दी कहीं जॉब ले लें, कुछ करें, काम करें, बिज़नेस करें। लेकिन बच्चा क्या होता है, उसका अपने मन में एक बीज होता है, तो वो बीज उसकी वजह से वो परेशान भी रहता है कि मैं तो बनना चाहता हूँ ये, लेकिन समाज मुझे कुछ और बनाना चाहता है। तो वो मैं सबसे बोलना चाहूँगा, जो बच्चा बनना चाहता है, समाज को उसकी और घर वालों को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये परेशानियाँ आती है, सबसे पहले तो यही था कि अ, सपोर्ट, वो कुछ और बनाना चाहते थे, हम कुछ और बनना चाहते थे। सर्वप्रथम सभी को ये चीज़ें आज की तारीख में समझ लेनी चाहिए। जो बच्चा बनना चाहे, उसे कच्ची मिट्टी समझें। जैसे कुम्हार एक कच्ची मिट्टी लेता है, उसे निखारता है, उसे कुछ भी आकार दे देता है, ठोकता भी है, पीटता भी है, दबाव भी महसूस कराता है, तो वो निखर के एक अच्छे आकार लेकर अच्छा बुलंद, मतलब अच्छा मुकाम हासिल करता है। तो माँ बाप को और स्कूल टीचरों को, कोचों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को इस तरह से, जहाँ डांटना है डांटने, निर्भीक होकर डांट दें। बट गार्जियन को भी बोलूँगा, बच्चों को भी, कि अगर आपकी गलत बात पर कोई डांट पा रहा है, तो वो आपके लिए भगवान के लिए है, भगवान की माफिक है। जो आपकी गलत बात पे डांट देता है, वो भगवान है। और जो गलत बात पर भी आपको पुचकार रहा है, वो आपके लिए गलत साबित है। वो गलत बात पे कभी भी जो पुचकारने वाला होगा और आपको हाँ मुस्कुराहट दे रहा है, वो चीज़ है गलत। हाँ, जब आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको पारितोषिक दे, शाबाशी दे। ऐसा होना चाहिए, गार्जियन और टीचर, हमारे कोचेस ऐसे हो। तो सर आपकी कोई फ़ेवरेट मनपसंद चाइल्डहुड मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहोगे? चाइल्डहुड तो पहली बात तो यही थी कि मैंने 8 साल की उम्र में सोच लिया था स्टेडियम, सौभाग्य से स्टेडियम देख लिया, वहाँ पे एक बहुत तगड़े खिलाड़ी आए हुए थे, तो उन्हें देखकर एक मेमोरी वो है। और बहुत इंजरियों से मैं गुजरा हूँ, मेरी इंजरी बहुत रही है, तो उसे इंजरी, स्पोर्ट्स में इंजरी बनी रहती है। सभी बड़े खिलाड़ियों को होती है, छोटे खिलाड़ियों को भी होती है, लेकिन वो अपना हौसला ना छोड़े, और मजबूती, हमें इंजरी क्या आती है, हमें दिमाग और शरीर को मजबूत बनाती है। अगर कोई चीज़ रुकावट आती है, कहते हैं ना, ठोकर खाने खाने के बाद वो और मजबूत हो जाता है, वो दोबारा ठोकर खाने से बच जाता है, बड़ी ठोकर खाने से। तो जो भी ये चीज़ें आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो हमें मजबूत बनाती है। तो सर अंत में क्या आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा को संदेश में देना चाहता हूँ कि सुबह उठो आप, सूरज उगने से पहले। सूरज की पूजा तभी होती है जब वो अपने रौद्र रूप में आता है, चमकता है। तो हमें सूरज उगने से पहले उठना पड़ेगा। हमें ये नहीं है कि कोई पुश कर रहा है, हमें अपनी अंदर से पुश करना पड़ेगा अपने आप को। तो मैं सभी बच्चों से कह रहा हूँ, अंदर से पुश करो अपने आप को, एक बहुत बड़े पायदान मंजिल को, जिसे आप आइकॉनिक्स मानते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो एक लक्ष्य बनाओ, और उसकी तरफ पूरी जोर लगा के अपना दावा ठोको, भाग उसकी तरफ दौड़ो, जोर लगाओ। और ये भी कहना चाहूँगा कि सब चीज़ें जो बाकी, जैसे कि रॉकेट साइंस आपको पढ़ाई जाती होगी, कि रॉकेट जब जाता है तो उसके अंदर कितना विस्फोट होता है जब वो उसे उड़ाते हैं, और उसके साथ कितना तामझाम होता है। तो वो सारे तामझाम को छोड़कर अकेला फिर आकाश में दौड़ बढ़ता है। तो आप सारी चीज़ें छोड़ दो, आपका मुकाम ज़रूर हासिल होगा, आप आकाश में निरंतर सूरज की तरह चमकोगे, ये मेरा वादा है। ओके, मुझे भी अच्छा लगा। धन्यवाद।